रुख करते हैं डस्का NA-75 आलू मुहार का, जहां पर अताउल्लाह तारड़ नशीन इफ्तिखार के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, मीडिया के नुमाइंदों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हमजा शहबाज शरीफ साहब का आलो महार शरीफ में आमद का मकसद मरहूम ज़ारे शाह साहब की ताज़ियत था। वो 20 माह कैद रहे और जिस दौरान ज़ारे शाह साहब की वफ़ात हुई तो हमजा शहबाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में कैद थे। आज वो आए हैं और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये आलो महार शरीफ यहाँ पे ताज़ियत के लिए वो तशरीफ़ लाए हैं, ये NA-75 के हल्के से बाहर है और आने का मकसद सिर्फ़ उनके लवाहिकीन, उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत था। उन्होंने ताज़ियत की है और फैमिली के अलावा भी कुछ लोगों से यहाँ मुलाकातें हुई हैं, तो वो ताज़ियत करके अभी कुछ ही देर में वापस चले जाएंगे। कैंपेन के हवाले से मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमें जिस तरीके से डस्के के इलेक्शन के अंदर पूरी स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया ने इलेक्शन वाले दिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में वो नाकाम रहे। फायरिंग भी हुई, पोलिंग का अमल भी रोका गया और फिर जब कोई बात ना बनी तो रात को 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठा लिया गया। मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी फतह है कि एक तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो हमारे हक़ में आया, क्योंकि हमारे मुखालिफिन की ये भरपूर कोशिश थी कि या तो रीपोलिंग हो ही ना, पुराने रिज़ल्ट को बहाल कर दिया जाए जाली फॉर्म 45 के ऊपर, या फिर 20 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग करा दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने एक आज़ादाना फ़ैसला किया, एक कानून के मुताबिक फ़ैसला किया और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपहोल्ड किया। और ये हम नहीं कह रहे, ये इंडिपेंडेंट इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन नामी इदारा जो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी रिपोर्ट में भी ये शामिल है कि इस पूरे हल्के में इलेक्शन जो था वो मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर गया था। तो हमारे मुखालिफिन की बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो उनका ज़बान उनका साथ नहीं दे रही, मोराल उनका लो है, कैंपेन वो छोड़ चुके हैं और मैं आज इंशाल्लाह कैंपेन पे हम निकलेंगे और हमें इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून वाज़े बर्तरी से जीतेगी। और मैं इस हल्के के वोटर्स को और डस्के के अवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर और DPO का तबादला हुआ, क्योंकि वो इलेक्शन वाले दिन धांधली रोकने में नाकाम रहे, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। तो अब अफसरान भी नए आ गए हैं, इंतज़ामिया भी नई है और इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात किए हैं। तो कुछ मुतालबात हैं हमारे इलेक्शन कमीशन से। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन पोलिंग एजेंट्स का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और पोलिंग एजेंट्स के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जिसके तहत अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई मामला गड़बड़ हुआ है उनको फ़ोन तक रसाई दी जाए ताकि वो इसकी इतला दे सकें। और वो इलेक्शन कमीशन के अंदर अफसरान को तैनात किए जाएं, किसी भी पार्टी का पोलिंग एजेंट हो, अगर उसको मसला दरपेश है तो उसने किससे रब्ता करना है, इस बात को यकीनी बनाया जाए। दूसरा, गिनती के अमल के बाद जब गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया जाए तो पोलिंग स्टेशन से लेकर तो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक जहां पर रिजल्ट कंपाइल होता है, हर पोलिंग स्टेशन को एक पोस्टर दी जाए जिसके अंदर प्रिजाइडिंग अफसर, जिसके अंदर पोलिंग अफसरान, जिसके अंदर आपका पोलिंग एजेंट, ये तमाम लोग एक ही गाड़ी में फॉर्म 45 लेकर सिक्योरिटी के साथ वहां से रवाना हों और ये रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे। और एक और बात, जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास फ़ोन है उसके पास व्हाट्सएप लाजमी होगा, तो फॉर्म 45 गिनती के फ़ौरन बाद RO ऑफिस में व्हाट्सएप किया जाए और पहुंचाया जाए ताकि रिज़ल्ट कंपाइलेशन आसानी से हो सके। हम ये मुतालबात इलेक्शन कमीशन से जब कर रहे हैं, हम ये तवक्को रखते हैं
कि इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाने में इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा और हमारे इन मुतालबात पर अमल करेगा। ये हमने तहरीरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को भी दरख्वास्त दी है और कल हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी एक दरख्वास्त देंगे कि इन हिदायत पर अमल करके, और ये तमाम सियासी जमातों को इसका फ़ायदा होगा। और जहाँ तक कतारों की बात है, ये भी देखने में आया है कि जब 5 बज जाएँ तो उसके बाद कतारें जो हैं वो लगी रहती हैं। तो जहाँ तक कतार लगी है वहाँ तंबू लगा के उसको कॉर्डन ऑफ किया जाए। जो शख्स 5 बजने से पहले तक कतार में मौजूद है उसको उसके हक़ राय दही से नहीं रोका जा सकता। ये उसका हक है कि वो अपना वोट कास्ट करके जाए। और ये भी इंश्योर किया जाए कि हर पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग के अमल को तेज़ी से किया जाए कि लोग लंबी लंबी कतारों में ना खड़े रहें, क्योंकि जितनी लंबी कतार होती है उतने बाहर मसाइल पैदा होते हैं। और पोलिंग कैंप्स को जहां लगाना है वो चंद 100 मीटर के फासले पर कानून के मुताबिक लगाया जाए। और देखिए, हम पुरअमन लोग हैं, हमारे किसी भी कारकुन के पास कोई असला नहीं है। और ये जो अफसरान का तबादला है, मैं दसके की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हम खड़े हैं आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इलेक्शन कमीशन से हमारी तवक्को है कि ये शफाफ तरीन इलेक्शन होगा और पिछला दाग धुलेगा। और ये जो मुतालबात हमने रखे हैं पोलिंग एजेंट्स के हवाले से, कतारों के हवाले से, गिनती के अमल के हवाले से, और उसके बाद पोलिंग बक्सों की जो मुंतकली है पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे फासले काफ़ी ज़्यादा हैं कई जगह पे। तो ये नहीं हो सकता कि एक जगह पे रिज़ल्ट जो है वो 50 किलोमीटर दूर 5:30 बजे रिज़ल्ट आ गया और 10 किलोमीटर दूर का रिज़ल्ट जो है वो रात 2 बजे तक ना आया। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर फितरी अमल था, और जिस तरह बदतरीन धांधली की गई इस मुल्क में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं ये भी बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन रहेंगे, मगर अगर किसी ने यहाँ पे अमन ख़राब करने की कोशिश की तो ये अब नहीं चलेगा जो धौंस धांधली पिछली दफ़ा हुई है। और हम वाज़े बरतरी हमें हासिल है अल्लाह के फजल से, क्योंकि पिछली दफ़ा जाली वोट भी कास्ट किए गए थे। तो हम अपने वोट पे इंशाल्लाह पैरा भी देंगे और इस इलेक्शन को शफाफ बनाने में अपना किरदार भी अदा करेंगे। इलेक्शन हम जीत चुके हैं, अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह वाज़े बरतरी यहाँ पे देगा। हमारे मुखालिफिन कभी भी अगर उन्हें अपनी जीत का यकीन होता तो वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने ना जाते। जहां गए हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और इंशाल्लाह 10 अप्रैल को भी उन्हें शिकस्त फाश हो। ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मुतनाज़ हो गए, इनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि ना सिर्फ इन 20 के खिलाफ बल्कि इंतज़ामिया के खिलाफ जिन्होंने इनको अगवा किया, जो इनको फैक्ट्री में लेके गए, और अब जियो फेंसिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये एक ही जगह पर मौजूद थे और ये यकदम गायब हुए और एक साथ बरामद हुए। तो इनके खिलाफ तो जो है वो फौजदारी का मुकदमा बनता है। ये हम 10 से इंशाल्लाह फारिग हो जाए तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ इनिशिएट करेंगे, ताकि आइंदा कोई वोट पे डाका डालने में जो है वो अपनी सरकारी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल ना करे। नशीन की दरख्वास्त के बावजूद अभी तक सीओ एजुकेशन और डीओ कॉलेज जो लोग जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात किए थे और अभी वही कर रहे हैं, उनको अभी तक तब्दील नहीं किया गया। इस बारे में आप क्या? देखिए, इस पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक दरख्वास्त देंगे कल, और हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये तवक्को रखते हैं कि जहाँ पे कोई शख्स जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा करे या उसका जो माजी है वो दागदार हो कि उसने धांधली में हिस्सा लिया है, तो ऐसे लोगों को उनका तबादला किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन हैं इकबाल साहब, वो भी अपने मतहतों को थ्रेट कर रहे हैं, तो वो हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन से ये मामलात को टेकअप करेंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि कोरोना वायरस की तीसरी जो लहर है ये खतरनाक मानी जा रही है, तो अगर इसकी वजह से इलेक्शन डेट एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या आप इसको मानेंगे? क्या इस पर प्रोटेस्ट तो नहीं किया जाएगा? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोरोना वायरस रूज पर है, लेकिन यहाँ पे भी कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। SHO मोहतरा बदर मनीर ने यहाँ पे छापा मारा है और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि हम FIRs भी दर्ज करेंगे और गिरफ्तारियाँ भी इस कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर अमल में लाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है, डायरेक्टर हेल्थ गुजरांवाला परसों का जो उसका डेटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे सियालकोट में 11 केस थे कोरोना के। हुकूमती दबाव आया क्योंकि ये लोग इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। उस्मान डार कल रात तक तो इस्लामाबाद बैठा था और हार के बैठा था, या इस तवक्को में बैठा था कि ये शायद इलेक्शन आगे हो जाए। पंजाब हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है इस इलेक्शन को आगे करने की।
कोरोना की आड़ में ये इलेक्शन आगे नहीं होने देंगे। देखिए बात ये है कि जब आपका महकमा सेहत कह रहा है कि पूरे सियालकोट में 11 केसेस हैं, उन फिगर्स को, वो फिगर मेरे पास है, मैं आपसे भी शेयर भी कर लूँगा। 11 केसेस पूरे सियालकोट में, पूरे डिवीजन में कोई 50 केस है, लाहौर में ज़्यादा हैं, बाकी शहरों में ज़्यादा हैं। कल उन फिगर्स को फर्ज किया गया और कहा गया जी सियालकोट में 50 केस है और 3 पेशेंट क्रिटिकल है। मेरे पास सारा डेटा मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब की ये कोशिश है कि ये इलेक्शन आगे जाए। वो चाहते हैं कि मज़ीद ख़राबी की जाए। आफियत इसी में है कि ये इलेक्शन जितनी जल्द होगा उतनी बेहतर होगा। तो हम इस इलेक्शन को इंशाल्लाह आगे नहीं जाने देते। और डायरेक्टर हेल्थ गुजरांवाला ने भी जो रिपोर्ट जमा कराई है हमारे इल्म में है। कोरोना सियालकोट में इतनी खतरनाक हद तक नहीं है। SOPs को हम फॉलो करेंगे, मास्क हम लगाएंगे, सैनिटाइजर हम अपने लोगों को प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अमन व अमान के साथ इलेक्शन कंडक्ट हो। हमजा शहबाज पंडाल में आए, कारकुनों से खिताब नहीं किया, कारकुनों में काफ़ी मायूसी देखी गई, इस हवाले से कहते हैं। देखिए, हमजा शहबाज पंडाल में सिर्फ और सिर्फ फातिहा के लिए आए थे। आपके कैमरों ने दिखाया कि उन्होंने फातिहा की और वो वापस आ गए। हम इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि वहाँ कोई सियासी बात हो या हम इलेक्शन कमीशन के किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करें किसी भी तरीके से। हमने इलेक्शन कमीशन के, हालांकि ये हल्के से बाहर है, अगर सियासी बात कर भी ली जाती तो कोई हर्ज नहीं था। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट, हम उसका एहतराम करते हैं और हमजा शहबाज साहब ने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने फातिहा करके वो अंदर आ गए। जी 75 हल्का की जो इंतखाब है उसको नून लीग जंग के तौर पर नारा में लेके आई है। उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और अब भी उसी तर्ज पे आपकी गुफ्तगू है, तो ये किस तरह हम लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत को? और क्या ये हल्के के रिजल्ट जो हैं ये पाकिस्तानी की सियासत में इतना ही अहम है, कोई तब्दीली लाने वाला है ये रिजल्ट? देखिए, जो लहजे और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है ये उनसे पूछें जिन्होंने कहा था कि शलवारें गीली हो गई, जिन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को गिरबान से घसीट लो, जिन्होंने कहा कि मार दो, ठोक दो, ओए IG मैं तुम्हें चौक में उल्टा लटका दूंगा, जिन्होंने SSP अस्मतुल्लाह जनेजो की दुर्गत बनाई, उसको डंडों के साथ यूनिफॉर्म में लिटा के मारा। ये उनसे पूछिएगा कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। जिन्होंने फायरिंग की, जो 2 बच्चे यहाँ पे शहीद हुए, उनकी सियासत की नज़र हुए, जो असला लेकर फिरते रहे अली असद मली साहब, असला लेकर फिरते रहे। मैंने ट्वीट किया 5 दिन पहले, मगर DPO साहब, साबका DPO साहब के कान पर जूं ना रेंगी। ये उन नए पाकिस्तान वालों से पूछें कि जिस मौजूदा सदर ने मौजूदा वजीर आज़म को फ़ोन करके PTV हमले की इतला दी तो उसको मुबारकबाद दी गई कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि PTV पे हमला हुआ है। हमारे लीडर की तरबियत और है, उसने हमेशा इमरान खान साहब कह के उनको पुकारा है। हम गालिम गलोच की सियासत को रद्द करते हैं, हम तानेबाजी की सियासत को रद्द करते हैं। हमारी पार्टी में कोई फिरदौस आशिक कवान नहीं है, कोई शहबाज गिल नहीं है गाली देने वाले। हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारी तरबियत फ़र्क है, हमारा कारकुन पुरअमन है। जब भी एहतजाज हुए हैं, जब भी हमारे इज्तिमात हुए हैं, एक पत्ता नहीं टूटा। तो मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम पुरअमन लोग हैं मगर अपना दिफा करना जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कि क्या पीपल्स पार्टी आपके साथ चलेगी अभी? देखिए, पीपल्स पार्टी का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है। पिछली दफ़ा मैं आया था तो उनके ज़िले सदर से मुलाकात भी हुई थी और पीपल्स पार्टी ने अपना वोट भी हमें डलवाया था और उनके कारकुन भी हमारे साथ चले थे। ये उन्होंने हमें ज़बान दी थी कि उनके इस इलेक्शन में वो हमारे साथ चलेंगे। हमारी तवक्को उनसे यही है कि वो हमारे साथ चलेंगे, बाकी उनकी मर्जी है कि वो चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।